बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाजरीन, बुशरा बीबी ने दावा किया है कि बानी पीटीआई जब मदीना नंगे पांव गए और वापस आए तो जनरल बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। बाजवा को कहा गया कि ये आप किस शख्स को लेकर आए हैं। अपने वीडियो पैगाम में बुशरा बीबी ने कहा कि तब से हमारे खिलाफ गंद डालना शुरू कर दिया गया, मेरे खिलाफ गन डाला गया, बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना शुरू कर दिया गया। 24 नवंबर को होने वाले एहतजाज के हवाले से बुशरा बीबी ने कहा कि बानी पीटीआई ने पूरी कौम को 24 नवंबर को निकलने की कॉल दी है। बानी पीटीआई ने हर तबके को इस एहतजाज का हिस्सा बनने का कहा है। बुशरा बीबी ने कहा कि 24 नवंबर की तारीख तब्दील कर दी जाए, यह कहा जा रहा है। 24 नवंबर की तारीख किसी सूरत तब्दील नहीं होगी। जब तक बानी पीटीआई खुद तारीख बदलने का ऐलान नहीं करते तब तक यही तारीख है। उन्होंने कहा कि किसी भी कानून में किसी को पुरअमन एहतजाज से नहीं रोका जा सकता। बानी पीटीआई बाहर आकर किसी सूरत बदला नहीं लेंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अदालती फैसले को पूरी कुव्वत से नाफिज करेंगे। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से मुतालिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अवाम और रियासत दोनों एहतजाज करने वालों का बंदोबस्त करेंगे। पीटीआई की सियासी कश्ती डूब रही है, जिसे बचाने के लिए बुशरा बीबी ने बयान दिया। बुशरा बीबी के सऊदी अरब पर इल्जामात अफसोसनाक हैं। भाभी और नंदों के दरमियान वरासत पर कशमकश चल रही है। 3 खातीन एक तरफ और 1 खातून दूसरी तरफ है। यह सियासत का बदसूरत चेहरा है। कल भी खैबर पख्तूनख्वा में खूनरेजी हुई। वजीर आला हर चौथे दिन विफाक पर हमलावर हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा ने बुशरा बीबी के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। कहा, बानी पीटीआई की सऊदी अरब से वापसी पर कोई फोन कॉल नहीं आई। बुशरा बीबी गलत कह रही हैं। बुशरा बीबी को ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए। पाक सऊदी ताल्लुकात को खराब करने के लिए ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं। इसी वाले से जराए से यह खबर भी सामने आई कि जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब जो हैं वो इस बात के लिए आला जगह खाना काबा पे भी जाने के लिए तैयार हैं। वहां पे भी यह बयान देने के लिए तैयार हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसी कोई वजाहत सामने नहीं आई। लेकिन दूसरी जानिब सवाल यहां आता है कि जब बानी पीटीआई जो है वो रजीम चेंज की बात करते हैं और इल्जाम लगाया जाता है जनरल बाजवा साहब पे, उस पे बाजवा साहब के रिएक्शन में, उस पे रिस्पांस में खाना काबा जाने की बात क्यों सामने नहीं आई जो अब आ रही है। इसी वाले से अलामा ताहिर अशरफी साहब जो है उन्होंने भी बुशरा बीबी के बयान को गलत बयानी और झूठ करार दे दिया। कहा वो खुद इस दौरे में बानी पीटीआई के साथ मौजूद थे। दौरे में बानी पीटीआई ने जो मांगा इससे ज्यादा दिया गया। बानी पीटीआई को कौन सी शरीयत नाफिज की थी और सऊदी अरब को इससे कौन सा खतरा था। सऊदी अरब में इस्लामी हदूद नाफिज हैं। लोगों को असल तकलीफ यह है कि सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब फलस्तीन पर एक बेंच पर मौजूद बैठे हैं। एक गिरोह सऊदी अरब के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। यह पाकिस्तान दुश्मन सऊदी दुश्मन कुव्वतों को खुश करने की कोशिश की जा रही है। इसी वाले से बैरिस्टर सैफ जो है उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने सऊदी अरब पर इल्जाम नहीं लगाया, हुकूमत एहतजाज से तवज्जो हटाना चाहती है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के बयानात साको सवाक से हटकर चलाए गए। बुशरा बीबी ने सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। मोहम्मद बिन सलमान और बानी पीटीआई के मसाली ताल्लुकात हैं। हुकूमत खराब करने की कोशिश कर रही है। एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए जाली हुकूमत कुछ भी करने को तैयार है। इन तमाम तर तफसीलात पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आसिफ बाजवा साहब ने। बाजवा साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार रजा सैयद साहब ने। रजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। रजा साहब आपसे आगाज करना चाहूंगा। बुशरा बीबी का ये दावा, वीडियो बयान और तमाम तर इल्जामात और तमाम तर बातें किस तरह से देखते हैं और इसके रिएक्शन में जो आती हैं चीजें वो बाद में डिस्कस करते हैं। ये जो बयान उन्होंने दिया उसमें अहम तरीन जो बात है जिसका आपने भी हवाला दिया वो मदीना मुनव्वरा में नंगे पांव चलने के हवाले से एक हवाला है और उस हवाले के ऊपर एक उन्होंने अपनी तरफ से एक बात की है
जिसकी प्रदीप बहरहाल आ गई है, उसका जिक्र भी आपने इब्तिदाई अपने इंट्रोडक्शन में कर दिया है। इसको मैंने थोड़ा सा एग्जामिन किया, हिस्ट्री में जाके देखा तो पता ही चला कि 18 सितंबर 2018 को वजीर आजम बनने के तकरीबन एक महीने के बाद उस वक्त के वजीर आजम जनाब इमरान खान नियाज़ी साहब अपनी ज़ौजा, जो कि जिन्होंने कल वीडियो बयान दिया, बुशरा बीबी और दीगर सरकारी वफद के साथ जो है वो उम्रे के लिए सऊदी अरब तशरीफ ले गए। और वहां पर दी न्यूज इंटरनेशनल ने बातस्वीर एक रिपोर्ट शाया की 18 सितंबर 2018 को, जिसके अंदर दिखाया गया कि वजीर आजम साहब जो हैं वो जूतों के बगैर चलते हुए नजर आ रहे हैं मदीना मुनव्वरा की लोकेशंस के ऊपर। और उस खबर में मजीद वजाहत ये भी लिखी हुई थी कि इलेक्शन से पहले भी जब इमरान खान साहब बुशरा बीबी के साथ उम्रे के लिए आए थे, यानी 25 जुलाई 2018 से पहले, तो उस वक्त भी वो नंगे पैर चले थे। अब इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि नंगे पैर चलना अगर कोई ऐसी बात थी कि जिसमें कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई या जिससे कोई अलर्ट जनरेट हो गया, तो ये डिस्टरबेंस तो 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन से पहले हो जानी चाहिए थी, जब ये यानी इन्होंने इससे पहले वजीर आजम बनने और इलेक्शन लड़ने और इलेक्शन जीतने से पहले भी ये गए थे और बगैर चप्पलों के चले थे वहां पे ये। तो अगर किसी को मुमकिना तौर पर प्रॉब्लम था तो वो प्रॉब्लम तो रजिस्टर हो जाना चाहिए था इलेक्शन से पहले ही, और इलेक्शन से पहले ही कोई इस तरह की पैगाम रसानी भी हो जानी चाहिए थी कि भाई किसका। आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी डिप्लोमेटिक, जी रजा साहब, डिप्लोमेटिकली तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन चले मान लेते हैं उनकी सुनाई हुई कहानी को अगर दुरुस्त मान लिया जाए तो ये कंसर्न तो इलेक्शन से पहले ही रेज हो जाना चाहिए था कि वो बगैर चप्पलों के चलते हैं मदीना मुनव्वरा में। और ये अगर कोई बहुत बड़ा ऑफेंस था सऊदी हुकूमत या सऊदी रियासती जो अफराद हैं उनके लिए, तो इसको कन्वे भी बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बाजवा साहब का उन्होंने हवाला दिया, बाजवा साहब के जराए के हवाले से तरदीद भी कल मीडिया में सामने आ गई कि गलत बयानी की जा रही है, बल्कि उन्होंने शायद लफ्ज इस्तेमाल किया कि झूठ बोल रही है खातून, इस तरह की कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई और कम से कम उनके जरिए से तो बिल्कुल भी नहीं हुई। तो अब इसमें इसका मुख्तसर तरीन यही बात है कि लोगों को मोबिलाइज करना है, और लोगों को मोबिलाइज करने के लिए किस्से कहानियां, सच झूठ और बयानिए पर मबनी जो है ना वो एक नैरेटिव बिल्डिंग करनी है, और उस नैरेटिव की बुनियाद पे लोगों के लहू को जो कहते हैं लहू गरमा के और जोश और जज्बात दिला के उनको सड़कों पे निकालना है। वो जो बरतानिया में बैठे हुए हैं खान साहब की अपनी जो ब्लड लाइन उनकी बैठी है, उनके तीन नॉन बच्चे वहां बैठे हुए हैं, उनके 2 बेटे और 1 बेटी, तो वो तो नहीं आ रहे इस एहतजाज के अंदर अपने वालिद को रिहा कराने के लिए। तो इसमें अगर हमजा भट्टी साहब को बुलाया जा रहा है कि वो रोड पे जाएं और रोड पे जाके रोड ब्लॉक कर दें, तो फिर ये हमजा भट्टी यानी पाकिस्तानी नौजवान जो है ना उसको आप क्यों खाली बुला रहे हैं? आप जो उनके ब्लड रिलेटिव हैं, जो उनका सगा खून है, जो उनकी अपनी एलानिया और गैर एलानिया औलादे हैं, वो क्यों नहीं आ रही यहाँ पर? उनको तो अगर वो आएंगे तो क्या रियासत पाकिस्तान उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे? आ जाए डी चौक के ऊपर, वो कर लें, लीड कर लें सारे मामले को, झूठे और सच्चे बयानिए बना के और इस तरह की वीडियोस जारी करके अगर पाकिस्तान के आवाम को मुसलसल इंतशार पर आमादा रखना अगर ये कोई सियासी हिकमत अमली है, तो नहायत माजरत के साथ ये सियासी हिकमत अमली पाकिस्तान के मफाद में तो नजर नहीं आती, पाकिस्तान के आवाम के मफाद में तो नजर नहीं आती। ठीक है, हो सकता है पर्सनल बेनिफिट हो रहा हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि वो इसकी मदद से लेवरेज बना के बाहर आ जाएंगे जेल से। अगर उनको ऐसा लग रहा है तो ठीक है, फिर वो अपनी तरफ से तो ठीक कर रहे होंगे, लेकिन एक आम पाकिस्तानी के लिए माजरत के साथ ये अच्छा नहीं हो रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। रजा साहब, आपने बात की जो बानी पीटीआई के साहबजादों के साहबजादी के हवाले से भी आपने जिक्र किया, इसमें आपसे जानना यह चाहूंगा कि माजी में भी एहतजाजी तहरीकें सामने आई जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से ये चीजें सामने आई, उसमें भी जो लोग पॉलिटिक्स में मौजूद थे वो तो हमें एहतजाज में शरीक नजर आए, लेकिन जो लोग पॉलिटिक्स में मौजूद नहीं थे वो लोग नजर नहीं आए। लेकिन अब ये कहना कि वो अपने साहबजादों को भी बुलाएं, तो इस पे ये 2 मुतजाद चीजें सामने खड़ी होती हैं। हसन नवाज साहब, हुसैन नवाज साहब किसी तहरीक में शामिल नहीं हुए। नहीं जी, ये उतना ही उनके ऊपर भी ये सवाल बनता, अगर आप जिनका नाम ले रहे हैं ना, अगर इस वक्त हम उनको डिस्कस कर रहे होते तो मैं उनके लिए भी यही जुमले इस्तेमाल करता बगैर किसी रियायत के
कि देखिए पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम कौन से सियासी कारकुन है भाई? पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का सियासत से क्या ताल्लुक है? लेकिन वो पाकिस्तान में मुकीम है, तो अपने मफादात के लिए पाकिस्तान में मुकीम है, अपने मफादात के लिए, अपनी जरूरियात के लिए, अपने इस बोझ से निकलने के लिए किसी को जबरदस्ती या जोरे बाजू तो नहीं लाया जा रहा है एहतजाज में। पाकिस्तान के रिहायशी हैं, पाकिस्तान के रिहायशियों को मदऊ किया जा रहा है, कारकुनान शिरकत कर रहे हैं, अवाम शिरकत करें तो कर सकते हैं। लेकिन जबरदस्ती ये नहीं होती ना कि किसी को गन पॉइंट के ऊपर लाया जाए, जबरदस्ती ये होती है। जी जी बाजवा साहब, मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूं, रजा साहब कंप्लीट कर लें। ओके जी जी रजा साहब, लोगों को ऐसे बयानियों पे अपनी जिंदगी की जो फ्रस्ट्रेशंस होती हैं उनको चैनलाइज किया जा रहा है बेसिकली। देखिए आवाम महंगाई के और मसाइल और बेरोजगारी के मसाइल में इस वक्त जो है ना पिस रहे हैं पिछले कई सालों से, उनको आप चैनलाइज कर रहे हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन को अपने बेनिफिट के लिए कि जी कैदी नंबर 800 को रिहा कराने के लिए रोड पे आ जाओ, वो रिहा हो जाएगा तो पता नहीं क्या कर देगा वो तुम्हारे लिए। तो ये आवाम को, लेकिन रजा साहब इसमें सवाल ये है या पॉइंट ये है कि जिसने वोट कास्ट किया है, जिसने वोट कास्ट किया है, यहां पे अपने पार्लियामेंटेरियंस को मुंतखब किया है, उनका हक तो बनता है कि वो एहतजाज करें अपने लीडर के लिए। लेकिन जो लोग यहां पे मुकीम नहीं है, जिन्होंने वोट यहां पे कास्ट नहीं किया, उनका कैसे हक बनता है या उनको कैसे इस चीज से जो है मशरूत किया जा सकता है? नहीं तो फिर ये तो आवाम फैसला करें ना इसके ऊपर कि अगर शहजादे और शहजादी जो हैं वो मुल्क से बाहर बैठ के इख्तिदार में आने का इंतजार करने का नाम है तो ठीक है, फिर आवाम को बादशाहत मुबारक हो और आवाम को बादशाह की रिहाई के लिए या बादशाह के खानदान के मफाद के ताफुज के लिए अगर आवाम को ईंधन बनाना है और उनको सड़कों पे लाके जलीलो ख्वार करना है तो करें, करवाएं, बिल्कुल करवाएं। जो राजी होता है रोड पे आने के लिए वो अपनी मर्जी से राजी हो, आ जाए और उसके बाद फिर जो कुछ हो उसको फेस भी करे। ठीक है। आसिफ बाजवा साहब आप किस तरह से देखते हैं तमाम तर इल्जामात, ये वीडियो बयान और इसके बाद का रिएक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो वक्त दिया। सर सबसे पहली बात तो ये है कि ये स्टेटमेंट क्यों दी गई और इसकी टाइमिंग क्या है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से वो अवाम को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें से ये उनके एजेंडे में से एक है। जिस तरीके से जब बानी पीटीआई तकारीर करते थे तो उनको पीछे से सपोर्ट में कहते थे कि अगर इस्लामिक टच भी दें, याद आपको? तो ये मुसलमा बुशरा बीबी ने इस्लामिक टच देने की कोशिश की है कि वो अपने वर्कर को इस एजिटेशन में मोबिलाइज करें और उनसे ये कहें कि हमारा लीडर जो है वो तो इस्लामी उम्मा का लीडर था और वो रियासत मदीना की बात करता था, लेकिन रियासत मदीना वाले उसके इस अमल को कि वो मदीना मनव्वरा में नंगे पहुंच जाते थे अदब के लिहाज से, तो उसको पसंद नहीं किया गया था। और मैं ये समझता हूँ कि अपनी आर्जी और मतलबी सियासत के लिए आपको अपने मुल्क की जो सियासत है, अपने मुल्क की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसको आपने दौर पे लगा दी है। क्या इस बात को सऊदी अरब के जो लीडरशिप है, जो वहां की हुकूमत है, जो हमारे हर देखें वो तो इस किस्म के लोग हैं, इतने दोस्त हैं पाकिस्तान के। मैं आपको थोड़ा याद करना चाहता हूं कि जब यमन में और सऊदी अरब में थोड़ा सा कुछ जंग का माहौल बना तो प्राइम मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ साहब। उस वक्त भी इन्होंने फैसला कर लिया था कि हम अपनी फौज को वहां पे भेजेंगे। तो बानी पीटीआई ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये स्पीच की और कहा कि ये दोनों इस्लामी मुल्क हैं, किसी मुल्क की इमदाद नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह ये देखें, क्या दीगर इस्लामी मुमालिक हैं, क्या यमन और सऊदी अरब का कंपैरिजन किया जा सकता है कि सऊदी अरब कहां कहां खड़ा हुआ पाकिस्तान के साथ और कब कब खड़ा हुआ?
और यमन का क्या उसके मुकाबला कर सकते हैं? मैं ये समझता हूं इन्होंने अब फिर एक बहुत बड़ी प्लानिंग करके बुशरा बीबी ने मुलाकात करके झूठी स्टोरी जो है वो गढ़ी है, जिसको जनरल बाजवा और मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि ये झूठ का फलंदा है। और बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा है कि अगर बानी पीटीआई को मौका मिला तो वो इस बात को सच्चा कह दे। तो मैं ये समझता हूं कि हमें अपने मुल्क की सियासत के लिए अपने अवाम को बाजवा साहब, इसमें एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा। जिस तरह से अभी तरदीदी बयान जो है वो बाजवा साहब का सामने आ गया, मौलाना अशरफ जो है उनकी जानिब से भी, अशरफी साहब की जानिब से भी बयान सामने आया। दूसरी जानिब इसकी वजाहत के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि इसका मतलब गलत लिया गया, इसको इस तरीके से इस्तेमाल किया गया। अगर तरदीद को हम लोग पॉजिटिव वे में ले रहे हैं तो वजाहत को क्यों नहीं लेना चाह रहे? दूसरी जानिब यह है कि अगर बाजवा साहब, जिस तरह से बाजवा साहब इस बात को दोबारा से करने के लिए ये कह रहे हैं कि मैं खाना काबा जाके वजाहत दे सकता हूं, तो दूसरी जानिब रजीम चेंज वाली बात पे बाजवा साहब क्यों खाना काबा जाके उसकी वजाहत क्यों नहीं देना चाहते? देखें सर, बात जो इस वक्त की है, जो सिचुएशन करंट की हुई है, उसके ऊपर बात की जा सकती है। और अगर आप रजीम चेंज की बात करेंगे तो यकीनी तौर पे बाजवा साहब को उसका भी जवाब देना चाहिए। वो पाबंद है, आपको हक हासिल है कि आप उनसे सवाल करें, आपको हक हासिल है कि आप मुझसे कोई भी चाहे सवाल कर सकते हैं। लेकिन एट दिस मोमेंट ये टाइमिंग देखें, जलसे की टाइमिंग देखें, और आप बड़े बाखबर साथी हैं, आपके इल्म में होगा कि अभी आने वाले दिनों में बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और ये चाहते हैं कि हम रेड जोन में और कैपिटल टेरिटरी में देखिए बात करने के ये हमारा जमहूरी हक है। क्या मेरा ये जमहूरी हक नहीं है कि मैं अपनी वालदा को लेकर हॉस्पिटल चला जाऊं? क्या मेरा ये जमहूरी हक नहीं है कि मैंने अगर फाइल करना है किसी मुल्क में के लिए तो मैं अपनी फ्लाइट ले सकूं, इन टाइम एयरपोर्ट पहुंच सकूं? क्या मेरा ये हक नहीं है कि बाजवा साहब महंगाई मुकाओ मार्च याद है आपको? सर मुझे याद है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया था। आपके, हाँ जी, किसने किया था? नवाज शरीफ साहब की स्पीचेस भी उसमें सामने थी। और आपके मैं इसमें बिलखुसूस ये भी कहना चाहूंगा कि आपके घर की सड़क के सामने से वो महंगाई मार्च जो है वो चलता हुआ आगे बढ़ा था। बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, मुझे याद है सब बातें, लेकिन उस वक्त कोई किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान नहीं आता था। एम्बुलेंस वाला पॉइंट तो उसमें भी फुलफिल होता है। देखिए सर, उस वक्त तो इस तरह नहीं होता था जिस तरह आजकल हो रहा है। कोई इस्लामाबाद चढ़ाई नहीं करता था, कोई ये नहीं कहता था कि हम डी चौक जाके बंद कर दें। डंडा बरदार फोर्स साथ मौजूद होती थी। आपके पीडीएम सदर जो थे मुंतखब किया था मौलाना फजलुर रहमान साहब के ललकारें, नवाज शरीफ साहब के जो वीडियो बयानात, उस पे बाजवा साहब का नाम लेके वो चीजें सामने आती रही और ये कहा गया कि मेरी पीठ पे छुरा घोंपा गया। मुझे अच्छा फर्ज कर ले हमजा भट्टी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स, आपकी बात को एडमिट करते हुए कि अगर हमसे गलती हुई थी, मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो क्या आपको भी वो गलत काम करना चाहिए? गलती तस्लीम करते हैं ये जस्ट फॉर द आर्ग्यूमेंट? जस्ट फॉर द आर्गुमेंट आई डोंट एक्सेप्ट इट। सर ये मसला है, ये बेसिक मसला है हमारे नहीं पॉलिटिकल पार्टीज में, पॉलिटिशियंस में, ये पॉइंट है, ये मसला है। सर नहीं, हम समझ सकते हैं, लेकिन मैं इस कैपेसिटी पे नहीं हूँ कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब के किसी अमल को बाजवा साहब, इस वक्त लाहौर की सूरत हाल आपके सामने है, आपके सामने हर चीज है। एहतजाज इस्लामाबाद में कॉल है, लाहौर में कंटेनर्स लग चुके, 23 और 24 को लाहौर रिंग रोड बंद कर दी जाएगी, अनाउंसमेंट कर दी गई, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो ये इसमें भी रुकावटों का सामना करना पड़ता है पाकिस्तानी शहरियों को। एम्बुलेंसेज यहां पे भी स्टॉप होती है। सर मुझे ये बताएं कि आज फ्राइडे है, 22 तारीख है जी, मुझे ये बताएं कि कल जो गुजरा है 21 को, उससे पहले 20 गुजरी है, 19 गुजरी है, उस दिन तो हमने कोई चीज बंद नहीं की। क्या हम बिलावजह बंद कर रहे हैं? क्या हम इन लोगों को एक नई 9 मई करने के लिए खुला छोड़ दें, ये छुट्टी दे दें कि इनका
चाहे जी चाहे करें। बाजवा साहब, पुलिस तो कहते हैं मैं पूरा मुल्क बंद कर दूंगा। बाजवा साहब, पुलिस वो कहते हैं कि मैं सारी दुनिया को बंद कर सकता हूं। मुहाफिजीन मौजूद हैं, नाके भी लगाए जाते हैं, नाके में तलाशियां भी ली जाती हैं, वहां पे जो असले समेत लोग जाते हैं उनको पॉइंट आउट करके गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जो नाते लोग हैं उनको जाने की इजाजत दी जाए, जमहूरी रवैया है सर? नहीं सर, देखें अभी आप देखें, गुजरावाला देख लें, गुजरात देख लें, हर चीज खुली हुई है, सियालकोट खुला हुआ है। लेकिन अगर आप खुली इजाजत दे दें, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें कि ये लिबर्टी चौक में इकट्ठे होते हैं और उसके बाद ये जीएसटी चले जाते हैं, ये लिबर्टी चौक में इकट्ठे होते हैं। बाजवा साहब, अगर गलती कर ली है तो उस पे जो है वो शर्मिंदा भी हैं, मजम्मत भी करते हैं, उस तरह का अमल दोबारा रिपीट करने से वो यकीन दहानी भी करवाते हैं। नहीं सर, लिबर्टी साहब वो तो अभी भी कहते हैं, देखें 1.5-2 साल के करीब अर्सा हो गया, वो कहते हैं कि वीडियोस जो है वो सीसीटीवी कैमरा जो है वो लीक करें, वो इस काम में लाए। हम तो अभी वो 1.5 साल के बाद आप वो लेकर के आए हैं, तो वो तो एडमिट करने को तैयार ही नहीं है। बाजवा साहब, फिर इसका बेहतरीन हल ये है कि हर सियासी जमात जिसने माजी में भी सुप्रीम कोर्ट पे, अदालतों पे हमलावर हुई, अदालतों पे चढ़ाई की, उन पे भी पाबंदी होनी चाहिए, मौजूदा सियासी जमातों पे भी पाबंदी होनी चाहिए। मैं ये समझ, क्या हमने वो केस जो है वो भुगते नहीं? केस तो अभी भी भुगत रहे हैं वो लोग, जो मुलव्वस थे वो लोग केस भुगत रहे हैं। बाजवा साहब, भट्टी साहब क्या करें, क्या PMLN के जो लोग मुलव्वस थे, क्या उन्होंने सजाएं नहीं उनको हुई, उन्होंने जिल्लत नहीं उठाई? बाजवा साहब, यही अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो लोग मुलव्वस थे सजाएं भुगत रहे हैं, जो लोग मुलव्वस थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको माफिया मिल गई, जो लोग मुलव्वस हैं उनको सजा मिल रही है। PTI पे, सियासी जमात पे तो ये चीज फिर नहीं क्रैकडाउन होना चाहिए ना? नहीं सर, मुझे ये बताएं कि एक ऐसी पार्टी जिसको इलेक्शन कमीशन पार्टी तस्लीम नहीं करता, बात सुन लें, और वो पार्टी जो है वो इस वक्त नेशनल बकौल उनके वो नेशनल असेंबली की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है। एक ऐसी पार्टी जिनकी अपनी गवर्नमेंट है सूबा KPK में, और वहां का उनका एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो है वो वहां से इकट्ठे करके बंदे जत्थे लेके, जिसमें अफगानी भी शामिल है, मैं सीधा नाम ले रहा हूँ, अफगानी भी शामिल है वहां पे, और वो लोग पकड़े भी गए, आपके इल्म में है, उनको लाके विद देवर आर्म्ड विद वेपन्स, डेडली वेपन्स, उन सबको लेकर के आप हमलावर होते हैं कैपिटल टेरिटरी में। ये कैसी जमहूरियत है? ये कौन सा एहतजाज है? ये किसी और क्या ये चौक में धरना देना? बिल्कुल बाजवा साहब, जो मुसल्लह अफराद हैं उनकी गिरफ्तारियां भी होनी चाहिए। मेरी बात सुन लें, और जब कानून साजी कर ली गई, जब पार्लियामेंट मंजूर कर लिया बिल, कानून बन गया, इस्लामाबाद में आप किसी किस्म का कोई एक्टिविटी जलसे जुलूसों वाला और धर्म वाला नहीं दे सकते, तो आपको ये हाईकोर्ट ने फैसला किया कि किसी भी सूरत इनको इजाजत ना दे इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की। क्या अदालत को नहीं मानना चाहिए? और क्या एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को, सर अदालतों के अहकामात हैं मखसूस, उसको उसी गवर्नमेंट के खिलाफ? बाजवा साहब, अदालतों के अहकामात फिर ये भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, मखसूस निशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, ये भी अदालतों के अहकामात। उसमें मेरी बात सुने, ये एक अलग डिबेट है, मैं उस पर बात ये अच्छा बाजवा साहब करता हूँ, उसमें भी कानून साजी हो चुकी है, और कानून साजी करने का इख्तियार दुनिया की कोई अदालत पार्लियामेंट छीन नहीं सकती। ठीक है। और अगर पार्लियामेंट ने ये कह दिया ये कानून साजी है, इस लिहाज से सीटें जो है वो किसी ऐसी जमात को नहीं दी जा सकती जिन्होंने एप्लीकेशन ही ना दी हो, जो अदालत में गए ही ना हो, तो फिर आप कहते हैं कि ये अदालतों का फैसला है। अदालतें अपनी मर्जी कैसे कर सकती हैं? क्या वो बिल के कानून साजी के बगैर वो चल सकते हैं? हमें इसका भी देखना होगा। बाजवा साहब, डार साहब को अदालतों ने कहा था कि यहाँ पे ले आए और हम उनको जो है वो तमाम तर केसेस से बरी कर देते हैं, खत्म कर देते हैं केसेस। नहीं, वो तो हाशमी साहब ने भी कहा था, जिनको ये कहते थे कि बागी, और फिर वो बाजवा साहब, रजा सैयद साहब से जानना चाहूंगा। रजा साहब, 24 नवंबर को क्या नतीजा अखज करते हैं, क्या होने जा रहा है,
किस तरह से मामलात होंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उस पे जो है वो एक ही बात पे बाजिद दिखाई दे रही है कि हम 24 को ही जो है एहतजाज करेंगे, हम काफिलों की शक्ल में निकलेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत वक्त जो है वो भी रोकने के लिए पुरज़्म दिखाई दे रही है। केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और उनको वहां पर जाहिर है उनके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। ऑल्दो के जो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से मकतूब कल जारी हुआ, केपीके चीफ सेक्रेटरी की तरफ से मकतूब जारी हुआ तमाम डिविजनल लेवल के अफसरान को, पुलिस के और एडमिनिस्ट्रेशन के, उसमें वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि किसी भी किस्म की कोई पॉलिटिकल सहूलतकारी जो है वो सरकारी वसाइल के या सरकारी मशीनरी के जरिए से फराहम नहीं की जानी चाहिए। तो उन्होंने अपने आप को सेफ तो कर लिया, कानूनी तौर पर लेटर लिख दिया, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं कि कल यानी 24 तारीख के उन्वान से केपीके ने आपको काबिल कदर पब्लिक मोबिलाइजेशन नजर आने का इम्कान है। लोग मूव करेंगे और पॉलिटिकली वो उनको मूव करने में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन पंजाब जो है वहां की सूरत हाल मुख्तलिफ है। पंजाब में मोबिलाइजेशन की जो कोशिशें हैं वो इतनी ज्यादा शायद इफेक्टिव नहीं हो सकेंगी बावजूद, और जहां तक इस्लामाबाद का ताल्लुक है तो उसमें एक तो ये कि सेक्शन 144 लगी हुई है और फिर अदालत की तरफ से भी जो इस वक्त यानी हुकूमत के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं वो इसी नौयत की हैं कि जो 144 की पाबंदी और पासदारी को यकीनी बनाने के लिए गवर्नमेंट को ये इकदामात, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इकदामात करने का मैंडेट जो है वो अदालतों की सपोर्ट से हासिल है। और मेरा ख्याल है कि नतीजा ये निकलेगा कि ये वीकेंड जो है ना ये बर्बाद होगा। पिंडी और इस्लामाबाद के लोगों का सड़कें बंद होंगी, ठीक है जी, कंटेनर रखे हुए होंगे, आने जाने की ट्रैफिक बंद होगी, हो सकता है मोबाइल फोन के सिग्नल बंद हो, लोग अपने घरों में बैठ के टीवी देखेंगे और जो मजबूर और परेशान हाल लोग हैं वो रोजी रोटी से अपनी हाथ धो लेंगे 2 दिन के लिए। जो खुदा ना खास्ता बीमार है वो अस्पताल जाके इलाज कराने से महरूम हो जाएंगे। ठीक है जी, पाकिस्तान के अवाम, बिलखुसूस पिंडी इस्लामाबाद के जो अवाम है, उनकी जिंदगी एक दफा फिर अजीरन होगी और वो इसमें से जो लोग हुकूमत के हामी हैं वो पीटीआई को बुरा कहेंगे और जो पीटीआई के हामी हैं वो हुकूमत को बुरा कहेंगे। लेकिन इस सारे अमल का जो फायदा और नुकसान जो है उसका तयन करना बहुत मुश्किल है। यानी ये मैं नहीं कह सकता कि किसी को कोई फायदा हो जाएगा इससे, नुकसान होता हुआ बहरहाल मुझे नजर आ रहा है लोगों, और मैं भी पाकिस्तान के अवाम का ही एक हिस्सा हूं, तो मुझे तो लग रहा है कि मैं ये 2 दिन जो है मेरे वो लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा चैलेंजिंग गुजरने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं जिस बात से। ठीक, आसिफ बाजवा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में कि इस 24 नवंबर की कॉल पे क्या नतीजा जो है वो अखज हो सकता है? समअप करते हुए बताइएगा। बिल्कुल किसी किस्म का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ये 126 दिन का धरना भी हमने देखा हुआ है, इनके सारे ड्रामे हम जानते हैं, और स्टेट जो है वो अपनी रेट कायम रखेगी और जो कैपिटल टेरिटरी है उसके ऊपर हमलावर नहीं होने देंगे, और किसी भी सूरत जो गवर्नमेंट हम सादी तरक्की की राह पर गामजन है और हमारे जो इशारे हैं वो मुस्बत जा रहे हैं और ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट डालेंगे, हम इंशाल्लाह रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। नंबर 2, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये है वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा हादसा हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए इस तरीके से कि पुलिस के साथ या दीगर सिक्योरिटी इदारों के साथ, और ये कहते हैं कि लाशें गिरें, हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इनको लाशें गिराने का इनका जो प्रोग्राम है उसको हम नाकाम करेंगे, ताकि पाकिस्तान के कौम को, पाकिस्तान के बच्चों को इनकी साजिश से बचा करके उनकी जिंदगियों का मुहाफिज। ठीक है, आसिफ बाजवा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद थे। रजा सैयद साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद